हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। फोटोशॉप के ट्यूटोरियल नंबर 5 में आपका स्वागत है। इससे पहले मैंने 1 से लेके 4th लेसन तक मैंने ट्यूटोरियल के बना के अपलोड कर दिए हैं। यदि आप लोगों ने देखा है तो अच्छी बात है, अगर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप फोटोशॉप के जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको सारे के सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके सर्च कर सकते हैं। बाकी अगर जो हम बात करते हैं फोटोशॉप के बारे में, तो मैं जो इस ट्यूटोरियल में सिखा रहा हूँ वो मैं उसके टूल्स के बारे में सिखा रहा हूँ, जिसमें मैंने मूव टूल से लेकर मैंने मूव टूल, मार्क्यू टूल और लैसो टूल, मैजिक वॉन्ड टूल, स्लाइस टूल, क्रॉप टूल और आपका हीलिंग ब्रश और स्टैम्प टूल, ये मैंने सभी आपको सिखा दिए हैं। और आज हम जो सीखेंगे वो पेंसिल ब्रश टूल और हिस्ट्री और आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल हम सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम पेंसिल टूल यूज करते हैं। पेंसिल टूल यहाँ पे मान लीजिए पेज अगर आपने नहीं ले रखा है तो आप फाइल पे न्यू पे क्लिक करके पेज ले सकते हैं यहाँ से इस तरीके से। ये जो कलर है ब्लैक है, अगर आप पेंसिल चलाएंगे तो ब्लैक कलर का बाय डिफ़ॉल्ट चल रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे कलर चेंज करना है तो यहाँ पे इस पर क्लिक करना होगा कलर चेंज करने के लिए। इस पर क्लिक करना होगा। इसे हम फोरग्राउंड कलर कहते हैं और नीचे वाले को बैकग्राउंड कलर कहते हैं। तो फोरग्राउंड कलर जो है वो पेंसिल कलर पे इफेक्ट डालता है। तो यहाँ पे देखिए फोरग्राउंड कलर मैंने ले लिया ग्रीन, तो पेंसिल भी ग्रीन कलर का ही चल रहा है। अच्छा, पेंसिल अगर यहाँ पे थिन चल रही है तो इसे आपको ज़्यादा हार्डनेस में चाहिए, तो यहाँ पे देखिए ब्रश लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि जब भी आप बहुत सारे जो इसके टूल हैं वो ब्रश पे ही वर्क करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने पेंसिल टूल लिया तो भी यहाँ पे ब्रश टूल लिखा हुआ आ रहा है, अगर मैंने ब्रश लिया तो भी ब्रश टूल लिखा हुआ आ रहा है, अगर मैंने क्लिक करा हेलिंग ब्रश तो देखिए तो भी ब्रश टूल आ रहा है, अगर मैंने क्लिक करा क्लोन स्टैम्प टूल तो भी ब्रश लिखा हुआ आएगा, इसी तरह पैटर्न स्टैम्प टूल तो भी ब्रश आएगा। तो और अगर मैंने हिस्ट्री ब्रश टूल लिया तो भी ब्रश आएगा। मतलब ये सभी के सभी टूल ब्रश टूल पे ही डिपेंड है। इससे आगे अगर मैं देखिए डॉग टूल पे क्लिक करता हूँ तो भी ब्रश टूल है, इसके अंदर भी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो भी ब्रश टूल आएगा, क्योंकि ये सभी टूल इस ब्रश टूल पे ही डिपेंड है। अब हम बात करते हैं पेंसिल टूल की। अगर इसका मुझे हार्डनेस को बढ़ाना है तो मुझे इस ब्रश टूल के ही ऑप्शन पे जाना होगा, जिसमें डायमीटर आता है, मास्टर डायमीटर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है 8px, मतलब 8 पिक्सल का डायमीटर है इस समय। लेकिन अगर मैं इस डायमीटर को बढ़ा देता हूँ तो यहाँ पे देखिए डार्कनेस में आएगा, इसका हार्डनेस बढ़ जाएगा, इसका पिक्सल बढ़ जाएगा। और अगर मान लीजिए मैं इसके जो डार्कनेस है उसे मैं कम करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं इसके पिक्सल को कम कर दूंगा तो इसकी हार्डनेस कम हो जाएगी और यहाँ पे थिन में आने लगेगा। अच्छा, मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई भी एक सीधी लकीर में खींचना चाहता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन खींचना चाहता हूँ, तो मैं पेंसिल को और पेंसिल टूल को लेने के बाद माउस का जो पॉइंटर है वो मुझे काफ़ी हद तक सही एकदम स्ट्रेट में दबा के तब चलाना होगा और तब ये लाइन खींच सकते हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे कि ये भी लाइन पूरी की पूरी तरह से स्ट्रेट नहीं है। लेकिन अगर आप स्ट्रेट चाहते हैं तो आप शिफ्ट का बटन दबा के रखिए, फिर आप माउस के पॉइंटर को दबाइए तो उसके अकॉर्डिंग एकदम स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद शिफ्ट का बटन दबाया, फिर आप देखिए खींचेंगे तो आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर आप माउस के पॉइंटर को इससे अलग भी ले जाते हैं, ये देखिए मैं माउस का पॉइंटर इधर चला रहा हूँ तो भी स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, ये देखिए क्लियर। जबकि मैं अगर शिफ्ट का बटन नहीं दबाता हूँ और फिर मैं सीधा दबाता हूँ और इधर मैं माउस खिसका देता हूँ तो इधर चल जाएगा, इधर माउस खिसका देता हूँ तो इधर की ओर चला जाएगा। लेकिन अगर मैंने माउस का पॉइंटर यहाँ दबाया फिर मैं शिफ्ट का बटन दबा करके किधर भी मैं कर्सर ले जाऊँगा तो ये तब भी स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, ये देखिए। अच्छा, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे माउस का पॉइंटर क्लिक करा और फिर मैं बाद में शिफ्ट का बटन दबाने के बाद यहाँ क्लिक करता हूँ या यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये जो पॉइंटर है वो इसी पॉइंटर के साथ जुड़ जाएगा और जैसे मैं क्लिक करता रहूँगा उसके साथ शिफ्ट का बटन बस दबा के रखना है और जहाँ जहाँ क्लिक करेंगे उसके साथ वो जुड़ता रहेगा। अगर मान लीजिए मैंने सपोज डैट ये पूरा इरेज होगा, नहीं इरेज हो रहा, मैं न्यू पेज ले लेता हूँ दोबारा। मान लीजिए मैंने शिफ्ट का बटन दबा रखा है और मैं ऐसे यहाँ तक लाइन बना लिया। अब मैं इधर की ओर ले जाना चाहता हूँ तो इधर की ओर नहीं जा रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माउस का पॉइंटर एक बार छोड़ना पड़ेगा और शिफ्ट का बटन दबा के रखना है। उसके बाद आप माउस का पॉइंटर उसी जगह ले जाके दोबारा क्लिक कीजिए, फिर आप इधर की ओर मूव करेंगे तो इधर की ओर चलेगा, अप डाउन चलाएंगे तो देखिए मूव नहीं होगा, बस आगे की ओर बढ़ेगा राइट की ओर। फिर आप अगर फिर माउस का पॉइंटर फिर छोड़ दीजिए, फिर आप यहीं पे माउस का पॉइंटर लेके जाइए, फिर आप इसे
स्ट्रेट लाइन इस तरह से खींच सकते हैं, नहीं तो आप क्लिक करके भी आप चला सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी है भाई। क्लियर? तो ये हो गया जो पेंसिल टूल है उसका बेसिक यूज। और बाकी आप पेंसिल टूल का यूज लिखने में भी कर सकते हैं। जैसे आप थोड़ा सा अगर आपकी आर्ट अच्छी है तो आप कोई भी चीज़ आप स्टाइलिश में लिखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे मैं लिख रहा हूँ। हालांकि मेरी आर्ट उतनी अच्छी नहीं है, बाकी अगर मैं किसी एक कैरेक्टर को बनाऊं तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा बेटर बना सकता हूं। कुछ इस तरीके से। क्लियर? तो आपके समझ में आ गया होगा कि पेंसिल टूल का बेसिक यूज कैसे है। अच्छा, अब हम बात करते हैं ब्रश टूल की। ब्रश टूल पे जब क्लिक करेंगे तो ब्रश टूल भी सेम पेंसिल की तरह ही है, पेंसिल की तरह ही चलता है। और यहाँ पे आपको ब्रश टूल पे ही मास्टर डायमीटर मिलेगा, जिससे आप इसके ब्रश को हार्डनेस और थिकनेस में कर सकते हैं कन्वर्ट। और इसके अंदर बहुत सारे टूल ऐसे हैं जो अच्छे हैं जिन्हें हम आर्ट के लिए यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लेता हूँ ये वाला। तो अब जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ग्रीन कलर मैंने ले रखा है, तो यहाँ पे अगर आप चलाते हैं तो ग्रीन कलर में इस टाइप से चल रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें ग्रीन के साथ और भी कलर मिक्स करके चले। तो इसमें क्या होता है कि अधिकतर अगर आप नीचे जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट रख रहे हैं और इसका कलर अगर आपने कोई भी रख रखा है तो वो सिंगल कलर को ही वो लेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि इसमें ड्यूल कलर चले तो आप इसमें जैसे मान लीजिए मैंने इसका कलर ग्रीन ले लिया है, यहाँ पे लाइट ग्रीन, और इसका कलर मैंने ले लिया है डार्क में, ये वाला ले लिया मान लीजिए ब्लू। तो देखिए ये डबल कलर मिक्स होके चलेगा इसमें, ये देखिए इस टाइप से। और मैं अगर मान लीजिए ग्रास ही बनाना चाहता हूँ तो मैं इसका थोड़ा सा अगर डार्क कर देता हूँ और एक को लाइट करता हूँ, इस वाले को तो भी थोड़ा सा हल्का सा डार्क कर लेता हूँ। और अब मैं एक ग्रास टूल के और भी टूल हैं इसमें, जैसे ये सेकंड वाला देखते हैं, तो इससे आप ग्रास टाइप का बना सकते हैं इस टाइप से। ये देखिए ऐसे, ये एक तरह से आर्ट में यूज होता है। बाकी मैं आपको जब इसका एडवांस में सिखाऊंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से इसका आर्ट यूज कर सकते हैं अच्छी तरह से। तो ये ग्रास वगैरह वाला हो गया इफेक्ट, और भी हैं इसके, जैसे ये है, ये आपके पत्तों के हैं, जितने भी लीव वगैरह हैं तो इसमें लीव टाइप के हैं इफेक्ट। अच्छा, यहाँ पे आता है फ्लो। फ्लो को अगर आप कम कर देते हैं तो देखिए कैसा प्रिंट हो रहा है। अगर आप इसके फ्लो को बढ़ा देते हैं तो इस टाइप से प्रिंट होगा। और अगर मान लीजिए इसके यहाँ पे ओपेसिटी है, इसे आप कम कर देते हैं तो इस टाइप से होगा। और अगर आप इसे ऐसे बढ़ा देते हैं तो इस टाइप से होगा। तो ये एकदम फ्लो और ओपेसिटी एक जैसे ही वर्क करते हैं, कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है कि अलग अलग वर्क करते हैं, एक जैसे ही वर्क करते हैं बेसिकली फ़िलहाल। और ब्रश टूल में आप इसके अंदर अगर आप ट्राई करेंगे तो बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। इसका साइज वगैरह बढ़ा लीजिए, इस टाइप से भी बना सकते हैं, कलर चेंज कर लीजिए। एक तरह से आर्ट के लिए यूज कर सकते हैं हम इसे। सॉरी, मैंने इसका कलर नहीं बनाया था, ये बैकग्राउंड कलर ले लिया मैंने फोरग्राउंड की जगह। तो यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर करके इस तरह से आर्ट टाइप का बना सकते हैं पेज। ये देखिए, तो ये है एक तरह का आर्ट। ब्रश और जो पेंसिल टूल है वो एक तरह से आर्ट के लिए यूज होता है। और जब मैं इस पे आर्ट पे जब मैं प्रैक्टिकल आपको कराऊंगा तब आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ये जो ऑप्शन है ये राइट क्लिक से आता है, माउस का जब आप राइट क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ से भी आप इसका मास्टर डायमीटर घटा बढ़ा सकते हैं और यहाँ से भी आप ब्रश टूल चेंज कर सकते हैं। अब हम आते हैं हिस्ट्री ब्रश पे। तो मैंने इस पेज को बंद कर दिया और मैंने यहाँ से ओपन कर लिया किसी भी एक फ़ोटो को। अब इसके अंदर हिस्ट्री ब्रश के अंदर भी दो इफेक्ट आते हैं, एक हिस्ट्री ब्रश टूल और एक आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। मान लीजिए मैंने एक ब्रश टूल लिया और मैंने यहाँ पे चलाया, इसका बैकग्राउंड कलर मैं वाइट कर देता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक बार चलाया ऐसे, तो मैं इसे अगर हटाना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल जेड दबाऊंगा, हट जाएगा, दोबारा कंट्रोल जेड दबाता हूँ तो ये वापस आ जाएगा। लेकिन
अगर मैंने 1 2 3 4 लाइनें खींच दिया तो मैं कंट्रोल जेड से बस सिंगल टाइम ही मूव कर सकता हूँ इसे। ये देखिए एक ही बार हटेगा, बाकी ये वहीं के वहीं रहेंगे। लेकिन मैं सभी को एक साथ हटाना चाहता हूँ तो आप यहाँ पे जाके शिफ्ट बैकवर्ड और शिफ्ट फॉरवर्ड, एल्ट कंट्रोल जेड और शिफ्ट कंट्रोल जेड का यूज कर सकते हैं। जैसे एल्ट कंट्रोल जेड दबाते हैं तो अंडो ही है एक तरह का, और शिफ्ट कंट्रोल जेड दबाते हैं तो ये रीडो है एक तरह का, जिसे हम यहाँ पे हिस्ट्री ब्रश का नाम दे सकते हैं। और यहाँ पे हिस्ट्री ब्रश भी होती है। यहाँ पे मैं विंडो पे जाता हूँ तो यहाँ पे हिस्ट्री का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करूँगा और मैं हिस्ट्री ब्रश को ऐसे इस तरीके से खींच दूंगा और मैंने यहाँ पे इसे नो कर दिया। अब आप देखेंगे कि हिस्ट्री ब्रश एकदम क्लीन है, यहाँ पे कुछ भी चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है। जब मैं यहाँ से कोई भी पिक लेता हूँ, जैसे मैंने सपोज दैट मैंने ये पिक ले लिया, ये कोई अच्छा सा ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, तो यहाँ पे पिक लिया तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इमेज आपको दिखाई दे रहा है। अब मान लीजिए मैं ब्रश लेके यहाँ पे 1 2 3 बार चलाया तो यहाँ पे 1 2 3 इफेक्ट आ गया, फिर 4 तो देखिए 4 बार आ गया। अब मैं जिस वाले टूल पे क्लिक करूंगा उतना ही बैक होता जाएगा। ये देखिए आ रहा है और यहाँ से जा रहा है। अगर मैं कंट्रोल एल्ट जेड करता हूँ तो देखिए सारे हट गए। कंट्रोल शिफ्ट जेड करूँगा तो ये एक एक टूल देखिए एक्टिव होते जाएंगे जितनी जितनी बार मैं दबाऊंगा। तो यही हिस्ट्री ब्रश का शॉर्टकट की था, एल्ट कंट्रोल जेड और शिफ्ट कंट्रोल जेड। क्लियर? तो ये ब्रश टूल ही है, इसे दिखा रहा है। आप यहाँ से भी स्टेप पे बैक या फॉरवर्ड पे जा सकते हैं इस तरीके से क्लिक करके भी और शॉर्टकट की से भी। अच्छा जी, दूसरा तरीका ये है कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे जैसे ये इमेज है तो मैंने इस इमेज को नॉर्मल रख रखा है। अब मैं चाहता हूँ कि इस इमेज का कलर चेंज कर दिया जाए। तो मान लीजिए मैंने इससे मैंने सिलेक्शन कर लिया इस एरिया को, ऐसे शिफ्ट का बटन दबा करके मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इस तरीके से। और मैंने सिलेक्ट करने के बाद इस एरिया का मैंने कलर चेंज कर लिया। सपोज दैट यहाँ से तो कम इफेक्ट हो रहा है। दूसरा तरीका भी है मेरे पास, ह्यू, और ह्यू पे जाके हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए अब मैंने कलर चेंज कर दिया है। मैं चाहता हूँ ये वाला इफेक्ट सेव हो जाए यहीं के यहीं और फिर हम आगे इस पे वर्क कर सकें। और ये तो हम यहाँ पे इसे इस वाले इफेक्ट को सेव करने के लिए, इस स्टेप को सेव करने के लिए, और मैंने एक दो और काम कर लिए। मान लीजिए यहाँ पे मैंने ये ऐसे चला लिया, थोड़ा सा ब्रश हार्डनेस बढ़ाते हैं इसके डायमीटर को। ये मैं चाहता हूँ ये वाला स्टेप जो है वो इतना सेव हो जाए एक जगह। ये मान लीजिए फॉर एग्जांपल ही मैं बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा क्रिएट न्यू स्नैपशॉट। मतलब ये वाला जो स्नैपशॉट था, जो ओरिजिनल स्नैपशॉट था, उसकी जगह मैं एक नया स्नैपशॉट क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ स्नैपशॉट 1 लिखा हुआ आ रहा है। और देखिए इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो बैकग्राउंड हट जाएगा, इस पर क्लिक करते हैं तो जो लास्ट एक्शन था वहाँ पे हम पहुँच जाएंगे। फिर मैंने मान लीजिए एक नॉर्मल फिर से इमेज पे क्लिक करा और फिर मैं नॉर्मल वाले पे जाके अब मैं ह्यू पे जाता हूँ और फिर मैंने इसका पूरा का पूरा कलर चेंज करा, ओके करा, फिर मैंने इसका भी स्नैपशॉट ले लिया। फिर मैंने मान लीजिए फिर मैंने नॉर्मल इमेज लिया और फिर मैंने ब्रश टूल से यूज करा ऐसे कुछ। ये मैं फॉर एग्जांपल ही बता रहा हूँ आपको। ये देखिए और ब्रश टूल को अगर शॉर्टकट की तो ये आपका राइट स्क्वायर ब्रैकेट और लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट होता है, जिससे आप लेफ्ट वाले से इसे छोटा कर सकते हैं, राइट वाले साइड से आप इसका जो साइज है वो बड़ा कर सकते हैं। ब्रश के साइज का शॉर्टकट की है इसकी। तो मैंने मान लीजिए ये कलर इफेक्ट डाल दिया इसमें इस तरीके से, और मैं चाहता हूँ ये भी इफेक्ट सेव हो जाए इस तरीके से। तो मैंने भी फॉर एग्जांपल तो मैंने इस पर भी क्लिक कर दिया। अब मान लीजिए मुझे बैक जाना है तो मैं कंट्रोल एल्ट जेड से बैक जाता हूं तो देखिए यही वाले स्टेप बैक जा रहे हैं
और यही वाले स्टेप आ रहे हैं, लेकिन ये वाले स्टेप सेव हो चुके हैं। मैं जब इस स्नैपशॉट पे क्लिक करूंगा तो ये वाला, इस स्नैपशॉट पे क्लिक करूंगा तो ये वाला, इस स्नैपशॉट पे क्लिक करूंगा तो ये वाला। मतलब आप हिस्ट्री ब्रश के अकॉर्डिंग भी चल सकते हैं और उसका स्नैपशॉट सेव करके उस स्टेज को या उस इफेक्ट को भी आप सेव कर सकते हैं। जिस इफेक्ट पे आप जाना चाहें तो आप क्लिक करके भी जा सकते हैं। तो इससे ये होता है कि मान लीजिए मैं कोई फोटो एडिट कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि यहाँ तक तो पर्टिकुलर ठीक है, तो मैं इसे एक स्नैपशॉट में मैं उसका जो इमेज का है वो स्नैपशॉट मैं उसके लेकर सेव कर सकता हूँ यहाँ पे। और जब आप उस स्नैपशॉट पे क्लिक कर देंगे तो आप वहीं पे पहुँच जाएंगे। अगर आप इस पे जैसे क्लिक करते हैं तो ये वाला जो ब्रश है वो इस पे ही वर्क कर रहा है, देखिए यही वाले पे, ब्लैंक वाले। लेकिन अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ और इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये वाले ब्रश ऐसे काम कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे एक स्टेज बना सकते हैं स्नैपशॉट का और उस स्नैपशॉट के अकॉर्डिंग भी जा सकते हैं और हिस्ट्री ब्रश के जो स्टेप हैं उसके अकॉर्डिंग भी जा सकते हैं। कंट्रोल जेड से भी, ये देखिए यहाँ से भी बैक जा रहा है और यहाँ से भी बैक जा रहा है। तो इस तरीके से आप स्टेज भी सेव कर सकते हैं और ब्रश टूल का भी यूज कर सकते हैं। तो ये था हिस्ट्री ब्रश का यूज बेसिकली। और दूसरा यूज मैं और आपको दिखा देता हूँ। इमेज ले लेते हैं। दूसरा यूज ये है कि मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई भी इस पे इफेक्ट कर रहा हूँ, जैसे मैंने ब्रश टूल यूज करा और मैंने ये चला दिया। अब मैं कंट्रोल एल्ट जेड से भी मैं इसे हटा सकता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि मैं हिस्ट्री ब्रश से भी हटा सकता हूँ। हिस्ट्री ब्रश का यहाँ से मैंने डायमीटर बढ़ा दिया और मैं इसके ऊपर अगर चलाता हूँ तो हिस्ट्री ब्रश से भी वो चीज़ इरेज हो जाएगी। ये हम तब करते हैं, अभी मैं दिखाता हूँ कि क्यों करना है और कब करना है। मान लीजिए मैंने एरिया पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। बिना एरिया सिलेक्ट करते हैं पहले इसे, ये लीजिए मैंने हटा दिया। अब मैंने पहले ब्रश चला दिया इसके ऊपर, ये डायमीटर इसका बढ़ाया, पूरा इमेज इरेज हो गया। अब मैं वो मतलब उस पर फिलअप हो गया कलर। अब हिस्ट्री ब्रश से मैं यहाँ पे चलाऊँगा तो देखिए जो इमेज थी बस वो इमेज जितने पे मैं चला रहा हूँ उतने पे वो इमेज ऐसे आती जा रही है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। बाकी इसका एडवांस भी यूज है, वो मैं आगे जब एडिटिंग है करोगे आप तो मैं बताऊंगा उसके बारे में। तो ये देखिए इस तरीके से ही मैं यूज कर सकता हूँ। एक मैंने बेसिक यूज बताया कि हिस्ट्री टूल जो है वो बैक कर देता है एक स्टेप, और इस तरीके से देखिए मैंने हिस्ट्री ब्रश से भी इरेज कर दिया उसके बैकग्राउंड के कलर को। लेकिन पहले कैसा था, ऐसे था और बाद में हो गया था ऐसे। क्लियर? तो ये भी यूज कर सकते हैं। अब एक आता है आर्ट हिस्ट्री ब्रश, उससे हम अगर बात की जाए तो पैटर्न बनाने के लिए यूज करते हैं। पैटर्न कैसे, जैसे आप ये पैटर्न का यूज कर रखे होंगे, मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जैसे ये पैटर्न ले लिया तो ये ऐसे चलेगा। अब मैं यहाँ पे इम्प्रेशनिस्ट पे क्लिक करता हूँ तो इम्प्रेशनिस्ट पे तो यहाँ पे देखिए ऐसे चल रहा है। तो इसी टाइप से आप किसी भी फोटो का पैटर्न तैयार कर सकते हैं। आपको आर्ट हिस्ट्री ब्रश पे जाना है और यहाँ पे देखिए नॉर्मल है मूड, और यहाँ पे टाइट शॉर्ट है, यहाँ पे PX50 है, यहाँ पे टॉलरेंस 0 है। और मैं इसे चलाता हूँ तो देखिए ये हम इसका एक तरह से बैकग्राउंड के लिए यूज कर सकते हैं। ये देखिए एक तरह से पैटर्न मैंने क्रिएट कर दिया है बैकग्राउंड के लिए, ये देखिए। क्लियर? और मान लीजिए मैं अलग टूल यूज करना चाहता हूँ, मतलब इसी में ही अलग स्टाइल यूज करना चाहता हूँ सॉरी, तो टाइट मीडियम पे जाते हैं तो ये ऐसे बनेगा। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक करा लूज मीडियम तो ये ऐसे बनेगा। देखिए इसका थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो गया है, ये देखिए। बन गया। अगर मान लीजिए मैंने टाइट कर्ल पे क्लिक करा तो ये ऐसा बनेगा। अगर मैं इसे थोड़ा डार्क करना चाहता हूँ तो इसके मैं टॉलरेंस को बढ़ा सकता हूँ, फिर ये डार्क होगा थोड़ा सा, ये देखिए। और टॉलरेंस को अगर मैं घटा देता हूँ तो थोड़ा सा लाइट होगा,
ये देखिए फ़ोटो, अभी देखिए पीछे इमेज दिख रही थी अभी हल्की। और आप टॉलरेंस की जगह ये अगर टॉलरेंस को आपने कितना भी कर रखा है, यहाँ पे देखिए 40% है। मैंने अगर ये जो ओपासिटी है इसे भी मैं बढ़ाता हूँ तो यहाँ से भी आप हार्डनेस या डार्कनेस कह लीजिए कर सकते हैं। और सॉरी, यहाँ से आप अगर इसके ओपासिटी को कम कर देते हैं तो भी आप इसे लाइटनेस पे कर सकते हैं। देखिए इस टाइप से। तो ये है एक तरह का आर्ट हिस्ट्री ब्रश जो हम बैकग्राउंड को क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। तो ये थे टूल के बेसिक यूज। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। बाकी हम सीखेंगे आगे के ट्यूटोरियल में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे पेज को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।